जितनी सिंपल तरीके से हो सके उतना ही कर। बहुत सारे आंसू छलक आए हैं तुम्हारी आंखों में, लेकिन आज उन आंसुओं से दुखी होने के बजाय बहुत खुश हूं मैं। आई एम वेरी हैप्पी ज्योति। ये बहुत अच्छा किया कि तुमने अपनी माँ की बात मान ली। मैं तो चाहता था कि तुम उसी दिन अपनी माँ की बात मान लेती, लेकिन मैंने तुम पे जोर नहीं डाला क्योंकि ये तुम्हारा डिसीजन था। ये तुम्हें डिसाइड करना था कि क्या सही है और क्या गलत। फिर तुम्हारे पास अपने रीजंस भी थे ना करने के लिए। एनीवेज, तुम्हारे उस डिसीजन में भी मैं तुम्हारे साथ था और आज भी हूं, लेकिन आज बहुत खुशी के साथ हूं। क्या आइटम है बॉस? दिल करता है अभी के अभी उठा के ले चलने से। पटाखा है पटाखा। ऐसी लड़की से तो प्राइवेट शो करवाना चाहिए, मज़ा आएगा, है ना? अब वेट नहीं होता यार, तू कहे तो अभी का अभी ले चलने से। जितना इसको पैसा यहाँ मिल रहा है ना, उससे डबल ऑफर करेंगे। अरे फिर तो भागी भागी चली आएगी। ऐसी लड़कियाँ पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है।
जी मुझे वॉशरूम जाना। ठीक है, जल्दी वापस आना। सब लोग मूड में, अच्छी कमाई हो गया। जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। भाई साहब जरा साइड दीजिए। भैया आप यहाँ? काश मैं यहाँ नहीं आया होता, तो कम से कम मुझे ये तो नहीं देखना पड़ता। अरे ये तुझे क्या हो गया है? जरा सी शर्म नहीं आई तुझे? तू जो ये कर रही है ना सुषमा, ये शरीफ घर की लड़कियों का काम नहीं है। शरीफ घर की लड़की? हाँ, शर्म और शराफत से किसी का पेट नहीं भरता। जब भूख लगती है ना, तब इंसान को मजबूरी में हर काम करना पड़ता है। और मुझे लेक्चर देने से पहले आप अपनी तरफ देखिए कि हाथ में चिट्ठियां और पार्सल पकड़ के घर घर भटकना, क्या यही काम करना चाहते थे आप? बोलिए, खुश है क्या इस काम से? बताइए। आज के जमाने में सच्चे और ईमानदार लोगों की कोई कदर नहीं। जो बेईमान और मतलबी होते हैं, सिर्फ वही मजे में। अगर मैंने ज्योति की तरह किसी अमीर आदमी को फांस कर शादी कर ली होती तो आज मैं यहाँ नहीं होती। लेकिन मैंने उस आदमी का हाथ थामा जिससे मैंने प्यार किया, इसलिए मुझे तो सजा मिलेगी। घर वालों ने भी मुझसे मुंह मोड़ लिया, फिर मैं कहाँ जाऊं? कहाँ जाती मैं? भूखे मरने से तो अच्छा है कि कुछ ऐसा काम करूं जिससे 4 पैसे मिल सके। तो कुछ और नहीं कर सकती थी? तो बताइए ना, मैं क्या करूं? क्या करती मैं? लोगों के घर जाके झूठे बर्तन मांजूं या फिर झाड़ू लगाऊं? और ऐसा क्या कर दिया मैंने? सिर्फ डांस ही तो कर रही हूं। इसे डांस कहते हैं? डांस कहते हैं इसे? और ये यहाँ के लोग जो तुम्हारे बारे में गंदी गंदी बातें कह रहे थे, इन्हें क्या कहते हैं? हाँ, कला के कदरदान? अरे इससे अच्छा तो तू लोगों के घर में बर्तन मांज लेती, झाड़ू लगा लेती, कम से कम 2 वक्त की इज्जत की रोटी तो कमा लेती तू। इज्जत की रोटी खा रहे हैं हम दोनों, किसी के आगे भीख नहीं मांग रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं हम दोनों। और अगर तुझे इतनी तकलीफ हो रही है ना, तो मुझे कोई नौकरी दिलवा दे, कर लूंगा मैं। लेकिन हाँ, अपनी तरह ये दर दर भटकने वाली नौकरी नहीं। और अगर तुझे इतनी शर्म आ रही है अपनी बहन को सबके बीच नाचते हुए देखकर, तो एक काम करना, मुझे 5-10 लाख रुपए लाके दे दे, मैं कोई बिजनेस शुरू कर लूंगा। बोल, ला सकता है? नहीं, तो फिर अपनी जुबान बंद रख। चलो सुषमा, जिसको देखो भाषण देने आ जाता है। चलो। सुषमा को गोद में खिलाया है मैंने। इतना तो जानता हूं कि उसे कि पूरे यकीन के साथ कह सकूं, वो जो कुछ भी कर रही है जरूर किसी मजबूरी में आकर कर रही है। कमल, हाँ माँ। ज्योति की शादी के बाद उसकी प्यारी राखी है। बेटा इस बार कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ेंगे हम, है ना?
याद है पिछली राखी में हमने दीपू के लिए कितनी तैयारियां की थी। दीपू की राखी कैसी होएगी, वो अपनी बहनों को क्या क्या उपहार देगा, कितनी तैयारी की थी, बड़े बड़े पकवान बनाए थे। नहीं, आप सही कह रहे हैं माँ जी। सुषमा की भी ये शादी के बाद पहली राखी है। कितना अच्छा होगा अगर तीनों बहनें पहले की तरह राखी बांध। कैसा भाई हूं मैं, जिस बहन ने हर साल मुझे राखी बांधी, मैं राखी का फर्ज भी नहीं निभा पाया। दीपू, क्या है बेटा, तू खाना क्यों नहीं खा रहा? खा तो रहा हूं। दीपू, बेटा कोई परेशानी तो नहीं है ना? तेरा काम तो ठीक चल रहा है ना? हाँ, सब ठीक है। दीपू एक रोटी ले। सुधी, अरे ये चोट कैसे लग गई बेटा तुझे? नहीं, वो पता नहीं, मुझे लग गई होगी चोट। इतनी गहरी चोट लगी और तुझे पता नहीं कैसे लगी, कहाँ लगी? हाँ? नहीं मम्मी, छोटी चोटें ठीक हो जाएगी। दवाई रखिए घर में, लगा लेना, अगर पक गया तो खामखा मुश्किल हो जाएगी। जी। दीपू तू रोटी ले। नहीं बस। क्या हुआ दीपू, एक रोटी खाई है तूने बस, खाना क्यों नहीं खा रहा बेटा? हाँ माँ, खाने की इच्छा ही नहीं हो रही। अरे सुन, क्या आइटम है बॉस? ऐसी लड़की से तो प्राइवेट शो करवाना चाहिए, मजा आएगा, है ना? अब वेट नहीं होता यार, तू कहे तो अभी का अभी ले चलें इसे। जितना इसको पैसा यहाँ मिल रहा है ना, उससे डबल ऑफर करेंगे। अरे फिर तो भागी भागी चली आएगी। क्या करूं मैं, कैसे बताऊं सबको कि सुषमा नहीं, माँ तो बहुत परेशान हो जाएंगी और पापा, बहुत दुख होगा उन्हें, मगर किसी न किसी को तो बताना ही होगा। क्या करूं, किससे कहूं? ज्योति दीदी, हाँ उनसे बात करता हूं। हमेशा हम सबकी प्रॉब्लम्स दीदी ही तो सुलझाती आई हैं। ज्योति दीदी को ये सब नहीं बता सकता मैं, बेकार में टेंशन हो जाएगी उन्हें। इतनी मुश्किलों के बाद तो दीदी की जिंदगी में खुशियां आई हैं। इस वक्त उन्हें अपनी उलझनों में शामिल करना ठीक नहीं होगा। इस रात से बहुत डर लगता है, बहुत डर लगता है, और जागते रहने के लिए फिर से हाथ भी नहीं काट सकती। लेकिन ऐसा नहीं किया तो नींद आ जाएगी। नहीं, मैं सो नहीं सकती, नहीं सोऊंगी मैं। नींद में न जाने मुझे क्या हो जाता है। नहीं, कल सुबह
जब मेरी आंखें खुले तो मैं खुद को इसी कमरे में देखना चाहती हूँ, किसी पार्क की बेंच पर नहीं, लेकिन नहीं सोऊंगी मैं। हाँ, बाहर तो तब जाऊंगी ना जब ये दरवाजा खुलेगा। अगर ये दरवाजा ही ना खुले तो this now? लेकिन ये डोर लॉक किसने किया? Why? हेल यार, बाहर भी नहीं जा सकते। इतना गुस्सा रहा कि मैं It's so damn boring. Uffo. पंकज जी,
प्रोफेसर साहब उठिए, सुबह हो गई है। और नहाने जाते वक्त आपके लिए चाय रखी थी, लगता है पानी पीकर काम चलाना पड़ेगा। चाय तो ठंडी हो गई। प्रोफेसर साहब, आप मेरी बातें सुन रहे हैं या नहीं? लगता है यही डिसिप्लिन सिखाते हैं आप अपने बच्चों। आउच! पंकज जी, ये आप क्या कर रहे हैं? अब आप बड़े हो गए, ऐसी हरकतें सिर्फ बच्चे करते हैं। वाओ, चंदन की खुशबू। क्या कहकर पुकारा था आपने मुझे? प्रोफेसर साहब? हाँ, अब इस गुस्ताखी का जुर्माना तो भरना पड़ेगा। छोड़िए ना पंकज जी, सबके लिए खाना पकाना है। चल झूठी, अब तो तुम्हारी सजा डबल हो गई। खाना तो हमने तुम्हारे घर पे खाना है। मुझसे दूर जाने के बहाने ढूंढ रही हो क्या? मेरा घर वो तो यही है। मैं तो तुम्हारे मायके की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो सिर्फ हम दोनों जा रहे हैं, लेकिन बाकी सबका खाना बना लेना, लेकिन सजा पूरी होने के बाद। सुधा, अरे ओ सुधा, उठ जा बेटा, सवेरा हो गया है। सुधा, अरे छोरी दरवाजा तो खोल। अरे दरवाजा खोल सुधा। क्या बात है, छोरी दरवाजा नहीं खोल रही है? सब ठीक तो है? छोरी दरवाजा खोल सुधा। अरे बेटा मैं हूँ। जी जी, अभी आई दादी। हे राम जी, बेटा थाने तो हमारी जान ही निकाल दी थी। मैं तो घबरा ही गई थी कि थारी तबीयत ना खराब हो गई। जी जी दादी, मैं ठीक हूँ। वो नींद ही देर से। राम जी का लाख लाख शुक्र है, छोरी तो ठीक है, पर बेटा थारी फिक्र लगी रहती है। तो इतनी कमजोर है, तबीयत भी थारी ठीक नहीं रहती है। भगवान ना करे मन में ऐसे विचार आए हैं कि छोरी की तबीयत खराब हो गई और अंदर गिर विर गई तो क्या करेंगे बेटा? आप फिक्र मत कीजिए दादी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा ठीक है, पर कल से एक काम करना तू बेटा, रात को अंदर से कड़ी लगाने की जरूरत नहीं है। दरवाजा अंदर से खोल के रखना बेटा। अगर मन घबराए तो कम से कम आके तसल्ली कर सकती हो ना कि छोरी अंदर ठीक है कि नहीं? ठीक है? अरे ऐसी बुत बनी के खड़ी है, मैं थारे से बात कर रही हूँ बेटा। क्या होया? क्या बोल रही थी मैं थारे बारे में? बोल दादी। वो सुन लो छोरी की बात। अरे छोरी, मैं कह रही थी कि रात को मैं कह रही थी कि आज ज्योति पग फेरे के लिए आने वाली है। तैयारियां भी तो करनी है ना? चल जल्दी तैयार होके आ जा बेटा। है चल, शाबाश। सुषमा, चाय बनी या नहीं?
जी ब्रिज जी, बस 1 मिनट ला रही हूँ। ये तुझे क्या हो गया है? जरा सी शर्म नहीं आई है तुझे? तू जो ये कर रही है ना सुषमा, ये शरीफ घर की लड़कियों का काम नहीं है। सुषमा, एक कप चाय बनने में इतनी देर लगती है क्या? हाँ, ब्रिज जी बस 1 मिनट, बस चाय छान ही रही हूँ मैं। ये लीजिए। ये क्या है सुषमा? अरे माना तो अपने घर में खाना बनाना नहीं सीखा, लेकिन ये भी नहीं सीखा कि चाय कैसे सर्व करते हैं। क्या है ये? सॉरी, आइंदा से ध्यान रखूंगी। रुचि, एक बात कहूं? मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर कल रात के बारे में दीपू भैया ने मम्मी को कुछ बता दिया तो? कौन सा बहुत बड़ा पहाड़ टूट जाएगा उन पर? हाँ, तुम ये बेकार की बात सोचना बंद करो। और वैसे भी तो तुम कर रही हो ना, उसे मेहनत कहते हैं, मेहनत। और वैसे भी हमारे घर का खर्चा तुम्हारे घर वाले नहीं उठाते हैं, जो उनकी बातों पर ध्यान दें हम लोग। एक नेकलेस देकर के अपनी बेटी से पीछे छुड़ा लिया उन लोगों ने। उसके अलावा कुछ दिया उन्होंने? कुछ किया हमारे लिए? नहीं ब्रिज जी, ऐसी बात नहीं है। अगर मम्मी को पता चला तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। और मैं तो उस घर की बेटी हूँ। बेटी हो? ऐसे महान परिवार की जो खुद अपना खर्चा नहीं उठा सकते। क्यों? ज्योति चलाती थी ना घर का खर्चा। अपनी बेटी की कमाई का खाते हैं और दुनिया वालों के आगे इज्जत आबरू का ढोंग करते हैं। बेटी उस महान घर की, मान गए? देवर जी, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अरे भाभी, आइए ना। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाभी। क्या बात है, आज आप बड़ी देर तक सो रहे थे? कल रात देविका से मिलने गए थे क्या? अरे नहीं भाभी, वो ऑफिस के काम से थोड़ा लेट हो गया था। देविका से तो मैं कई दिनों से नहीं मिला। मिल नहीं सके तो क्या हुआ, उसे फोन कर लो। मैंने आपको बताया ना भाभी, देविका बहुत मूडी है। उसने ना तो मुझे अपना फोन नंबर दिया और ना ही कोई एड्रेस। बड़ी अजीब बात है, आज तक उसने तुम्हें अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया। मैं जानती हूँ आजकल के जमाने में ऐसे भी लोग हैं जो अपनी प्राइवेसी के लिए मोबाइल फोन रखना तक पसंद नहीं करते, लेकिन उससे कांटेक्ट करने का कुछ तो जरिया होगा। I mean, कोई ईमेल आईडी या फिर कुछ। भाभी, मैंने कई बार उससे पूछने की कोशिश की, यहाँ तक कि मैंने उसे अपना फोन नंबर भी दिया, मगर उसने कभी मुझसे इस बारे में कोई बात शेयर ही नहीं की। आपको शायद जानकर और भी हैरानी होगी कि मुझे ये भी नहीं पता कि वो कहाँ जॉब करती है। देखो उदय, अगर तुम देविका के साथ अपना रिश्ता आगे बढ़ाना चाहते हो तो सबसे पहले उसके बारे में और जानने की कोशिश करो। I mean, उसकी फैमिली से मिलो। हो सकता है जो तुम उसके बारे में सोच रहे हो वो उससे बहुत अलग हो। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि उसने आज तक अपनी फैमिली से तुम्हें कभी मिलवाया नहीं। अगर कोई लड़की तुम में इंटरेस्टेड होगी तो वो सबसे पहले तुम्हें अपने फैमिली से मिलवाना चाहेगी, लेकिन देविका ने तो अपने घर वालों का कभी जिक्र तक नहीं किया तुमसे। उदय, मेरे ख्याल से अगला कदम उठाने से पहले तुम्हें देविका के बारे में और जानना चाहिए। जी भाभी। आई एम श्योर तुम अपनी जगह पर सही होगी ज्योति, पर शक की बुनियाद पर रिश्ते नहीं बनते हैं। ये यंगर जनरेशन तुम्हारी तरह नहीं सोचती है ज्योति। आई अंडरस्टैंड तुम एक अलग बैकग्राउंड से आई हो, पर देखो अब जब पंकज ने हमसे कहा कि वो तुमसे शादी करना चाहता है, हम भी तुम्हारे बारे में हार्डली कुछ जानते थे। इनफैक्ट तुम्हारी फैमिली से तो हम लोग शादी के दिन तक मिले भी नहीं थे।
सो डोंट वरी, हमारी फैमिली इस मामले में बहुत ही ब्रॉड माइंडेड है। जिस तरह से हमने तुम्हें वेलकम किया इस फैमिली में, आई एम श्योर देविका को भी हम लोग एक्सेप्ट कर ही लेंगे। आप सही कह रही है छोटी माँ, वो तो बस मैं उदय के बारे में थोड़ी सी कंसर्न थी इसलिए। थैंक्स, पर मैं अपने बेटे को अच्छी तरह से जानती हूँ और मुझे अपनी परवरिश पर भी पूरा यकीन है। मैं जानती हूँ जिसे भी चुनेगा लाखों में एक होगी। थैंक्स मॉम, मुझ पे इतना यकीन रखने के लिए। पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ज्योति भाभी भी ठीक कह रही हैं। मॉम, मैं जानता हूं कि शादी के आखिरी दिन तक हम ज्योति भाभी की फैमिली से नहीं मिले, मगर पंकज भैया तो ज्योति भाभी और उनकी फैमिली के बीच में जो भी बात हुई उन सभी बातों से वाकिफ थे। तो मुझे लगता है कि इस रिश्ते को आगे बढ़ाने से पहले मुझे देविका के बारे में और जानने की कोशिश करनी चाहिए। पर उदय, तू जानता है ना देविका को, शी वोंट लाइक ऑल दिस। आई नो मॉम, पर ट्रस्ट मी, इसीलिए तो मैं भाभी को देविका से मिलाना चाहता हूँ, ताकि वो उससे मिले और मुझे सही राय दें। हाँ हाँ उदय, मुझे भी देविका से मिलकर बहुत खुशी होगी। देख, तू जो भी कर रहा है तू सोच समझ के कर बस, क्योंकि दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके अपने फैमिली के साथ अच्छे रिलेशंस नहीं होते। जैसे तू अपनी ज्योति भाभी को ले ले, तो हो सकता है कि देविका की भी अपनी फैमिली के साथ अच्छी तरह से ना बनती हो, इसलिए आज तक उसने किसी का जिक्र नहीं किया। ऐसा ना हो अनजाने में तू उसे हर्ट कर दे। दैट्स ऑल आई एम सेइंग। क्यों ज्योति?